हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों की लेवल, वहाँ प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन हमारा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। आप चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण समाज सुधार से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, सारे प्रश्नों को एक साथ कवर करते हैं। यही हमारा ट्रेंड रहेगा दोस्तों। जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक के एक्स्ट्रा फैक्ट में जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनको उसी समय कवर कर लेंगे। ध्यान देंगे, एक तरफ महत्वपूर्ण संगठन के नाम दिए गए हैं, फिर उनके संस्थापक के नाम है और स्थापना वर्ष है। सबसे पहले है आत्मीय सभा। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय है। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज। इनके भी संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं और इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, कोई भी एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें आप लोग ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अधिकांश शिफ्टों में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी हुए हैं। आप कहीं से भी प्रिपरेशन करें दोस्तों, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, आप लोगों को वो सारे टॉपिक्स जो एसएससी के ट्रेंड में रहते हैं उनको पूरी तरह से या तो नोट डाउन करें या दिमाग में रखें और उनके एक्स्ट्रा फैक्ट में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। ऐसे नहीं 2 मिनट कहीं से वीडियो ओपन करके देख ले, 2 मिनट कहीं भी देख ले, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आप उसी भीड़ में शामिल हैं जिसमें अधिकांश लोग रहते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है तत्वबोधिनी सभा, जिनके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, जिनके संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हैं। इन्होंने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला है आर्य समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती इनके संस्थापक हैं। 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला दोस्तों रामकृष्ण मिशन, जिनके संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योतिबा फुले इनके संस्थापक हैं। 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक अगला है, इनके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। 1939 ईस्वी में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला है स्वराज पार्टी, जिनके संस्थापक मोतीलाल नेहरू हैं। इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट होम रूल लीग, इनके संस्थापक एनी बेसेंट व तिलक हैं। स्थापना वर्ष 1916 है, ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर है आदि ब्रह्म समाज, जिनके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। 1866 ईस्वी में इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों भारत संघ, जिनके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। इन्होंने 1876 ईस्वी में भारत संघ की स्थापना की थी। इस भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस ना याद होने पर इनको या तो नोट डाउन करें या बार बार रिवीजन करें। वो सारे टॉपिक्स जिसमें हम लोग जानते हैं नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल के दोस्तों महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन हो गए। आपका संघ राज्य क्षेत्र हो गया, नागरिकता हो गया, मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, महान्यायाधीश और महाधिवक्ता से क्वेश्चन हो गए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा से मोटे मोटे क्वेश्चन हो गए। आपका दोस्तों लोक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से क्वेश्चन हो गए। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना हो गया। महत्वपूर्ण समाज सुधारक, जिसका हम लोग यहाँ पे अभी स्टडी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन हो गया। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म हो गए। जनगणना 2011 हो गया। खेल जगत के मोटे मोटे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन हो गए। आपका दोस्तों जनरल साइंस के मोटे मोटे क्वेश्चन हो गए। ये सारे आपके ट्रेंड में रहेंगे। आप देखेंगे कि हर शिफ्ट में अधिकांश क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग, जिनके संस्थापक आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां हैं। 1906 में इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार, वादक एवं वाद्य यंत्र, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन, जिनके संस्थापक अली बंधु हैं। इन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। अब चलेंगे दोस्तों एक महत्वपूर्ण पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, जहां आपके 10 में जितने टॉपिक्स हैं पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जा रहा है। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है।
सबसे पहले एसएससी जीडी के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इनका जो पाठ्यक्रम दोस्तों जीके जीएस आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स व सामान्य हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं या फिर दोस्तों कमेंट भी करके अपना नंबर देके आप पीडीएफ ले सकते हैं। दूसरा पीडीएफ दोस्तों बिहार एसएससी 10+2 2023 आप लोग जानते हैं लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम करवाया जाएगा। इसमें जो पाठ्यक्रम रखा गया है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व करंट अफेयर्स, इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस इसकी भी केवल 50 रुपये रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। एक बात जरूर है दोस्तों, इन दोनों में बार बार कमेंट आया हुआ कि कंबाइन कर दीजिए। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, कंबाइन नहीं किया जा सकता। उसका कारण है आप लोग जानते हैं बिहार एसएससी में सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का अच्छा खासा वेटेज है। लगभग 25 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे बिहार एसएससी में, लेकिन एसएससी जीडी में कम पूछे जाएंगे। एसएससी जीडी में आपके नेशनल लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, लेकिन बिहार एसएससी में बिहार स्पेशल यानी बिहार जीके से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एसएससी जीडी के पाठ्यक्रम में हिंदी है, लेकिन बिहार एसएससी में हिंदी नहीं है, तो क्वेश्चंस के ट्रेंड्स में काफ़ी डिफरेंस है। इसलिए हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते। अगला पीडीएफ हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 है, जिसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, जिसमें जीके जीएस आपका जनरल साइंस शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता के क्वेश्चन, आपका यूपी स्पेशल यानी यूपी जीके हो गया और सामान्य हिंदी भी हो गया। इन सबके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। बाकी आपका जो मैथ रीजनिंग बचता है उनको आप लोग अगर वीडियोस देख के प्रिपरेशन थोड़ा सा दोस्तों प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। लास्ट पीडीएफ हमारा यूपीपीएससी आरओ 2023 आप लोग जानते हैं लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम करवाया जाएगा। इसमें जो पाठ्यक्रम रखा गया आपके पीटी एग्जाम का 140 क्वेश्चंस का आपका जीएस है और 60 क्वेश्चंस का आपका सामान्य हिंदी है, जिसमें सामान्य हिंदी के केवल 6 चैप्टर शामिल हैं। इनके पीटी एग्जाम के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस इसकी भी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों साइंस से आया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर देंगे, पुनः मोस्ट बार जनरल साइंस के क्वेश्चंस को एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा जे थॉमसन ने। ध्यान रखेंगे मोस्ट बार क्वेश्चन रखा गया है। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं। पहला, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का किया जाता है। नेक्स्ट, समुद्र की गहराई मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का किया जाता है। वह वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का किया जाता है। तीनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ है। कौन सा? सिस्मोग्राफ। एक पैमाना होता है रिक्टर स्केल, यानी कि सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से रिक्टर स्केल पैमाने पे भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। फिर 3 क्वेश्चन एक साथ ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, इसलिए तीनों क्वेश्चन एक साथ डाल दिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा 3-4 क्वेश्चन एक साथ लगा हुआ है, काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए इस साथ डाला गया है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। चारों एक साथ ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। व सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। इसको भी एक साथ डाला गया है। आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा, या फिर पीडीएफ लेते हैं दोस्तों, अगर उसका प्रिंट आउट कराते हैं और अंडरलाइन लगा के एक बार उसका अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी कंप्लीट हो जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मत्स्य पालन का। हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पुष्प एवं फल दोनों पौधे का। विटामिन ए, ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ये भी एक साथ डाल दिया गया है, ध्यान रखेंगे। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो यकृत है। क्षय रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा है। और टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत है। ये भी एक साथ डाल दिया गया है, तो आपकी याद करने में सहजता रहो। पीडीएफ इस तरह से बनाया जा रहा है दोस्तों, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहे, पूरा आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट होता रहे। बीच बीच में क्वेश्चंस के ट्रेंड को दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस बना के फिर क्वेश्चन डाला जाए, और वहाँ पे रिवीजन भी होना
आवश्यक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? क्वेश्चन में ही एक आंसर रख दिया गया है जो कि बार बार पूछा आता है, तो ध्यान रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कब आरंभ किया गया था, तो 1930 में। अब कहाँ से हुआ था, तो दांडी से हुआ था, ये आंसर है। ध्यान देंगे एक्स्ट्रा फैक्ट को। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930, यहाँ पे डेट भी डाल दिया गया है, कभी कभी डेट भी पूछा आता है इसका। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी, जो कि गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, पहुंचे, जहां अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। चले कब, 12 मार्च 1930 को, पहुंचेगा 6 अप्रैल 1930 को। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था। सबसे पहले ध्यान रखेंगे किनके बीच में, तो गांधी व अम्बेडकर के मध्य में। अब चलेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहां से सारी चीजें क्लियर हो सके। ऐतिहासिक पूना समझौता जो कि 1932 महात्मा गांधी एवं भीमराव अम्बेडकर के मध्य में हुआ था। ध्यान रखेंगे, यद्यपि इस बार गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस बार अम्बेडकर और गांधी जी ने अनुयायियों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था थी। ये कॉन्सेप्ट में दिया था ऑप्शन में आपके बार बार, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के लिए हुआ था दोस्तों। ध्यान रखेंगे, सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। पहले क्वेश्चन देखेंगे, आंसर करेंगे, पुनः मोस्ट हमारे प्रश्नों को एक साथ क्लियर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, इसी में नरम दल और गरम दल यानी कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हुआ था, ध्यान रखेंगे। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। बार बार पूछा था, 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? डॉक्टर रासबिहारी घोष के द्वारा, जिनमें दोस्तों कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हुआ था 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। पूरी तरह से रट लीजिए। आगे चलिए, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। फिर जो अगला दोस्तों 1916 में हुआ लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का, उसमें तिलक व एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों दल पुनः एक हो गए थे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, करंट अफेयर्स के दोस्तों बैक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके करंट रिलेट करके। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2014 में। ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और प्रत्येक परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014, ये ध्यान रखेंगे, इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा हिंदी से है। एक क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर करेंगे, पुनः इस टॉपिक से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, महात्मा का सही विलोम शब्द होगा तो दुरात्मा होगा। यानी कि दोस्तों विलोम शब्द से क्वेश्चन रखा गया है। एक बात ध्यान रखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग जब भी हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, वर्तनी पर खास फोकस कीजिए। वर्तनी के कारण आपके समय के दबाव से आप चारों ऑप्शन चेक नहीं करते, अपना आंसर कर देते हैं। लास्ट में पता चलता है कि इतने क्वेश्चन आपके गलत हो गए, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग तो अलग से पड़ती ही है, ये आप लोग जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक तरफ शब्द दिया गया है, फिर विलोम शब्द, फिर शब्द दिया गया है, फिर विलोम शब्द दिया गया है। औन्नत का क्या होगा? उन्नति होगा। अब इसको पलट दिया जाए, ये भी ध्यान रखें, इसलिए रिवीजन जरूरी होता है। औन्नति का उन्नति होगा। अब उन्नति दिया जाए क्वेश्चन में और ऑप्शन में औन्नत दिया जाए, तो ध्यान रखेंगे दोनों तरफ से ऐसे क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं। तो औन्नत का उन्नति होगा, अल्पायु का दीर्घायु होगा। अब दीर्घायु से पूछा जाए तो अल्पायु होगा। नेक्स्ट है, अपेक्षा का उपेक्षा होगा, अग्रज का विलोम अनुज होगा, अक्षम का विलोम सक्षम होगा और अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि होगा। अब अनावृष्टि का विलोम पूछा जाए तो अतिवृष्टि होगा। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, उन्मुख का विलोम विमुख होगा, उत्साह का विलोम निरुत्साह होगा, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होगा और प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होगा। नेक्स्ट है, नूतन का विलोम पुरातन होगा, आकर्षण का विलोम विकर्षण होगा, कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होगा, संक्षेप का विलोम विस्तार होगा। अब विस्तार का पूछा जाए तो संक्षेप होगा। क्षणिक का शाश्वत होगा, लौकिक का विलोम अलौकिक होगा। आगे चलेंगे हम लोग,
यहाँ तक हमारा हो चुका है। आगे चलेंगे। संयोग का विलोम वियोग होगा, भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होगा, गृहस्थ का विलोम सन्यासी होगा, घृणा का विलोम प्रेम होगा, आदान का विलोम प्रदान होगा, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होगा, विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होगा, कपटी का विलोम निष्कपट होगा, आग्रह का विलोम दुराग्रह होगा, सत्कार का विलोम तिरस्कार होगा, उर्वर का विलोम अनुर्वर होगा, वसंत का विलोम पतझड़ होगा। आगे चलेंगे हम लोग। बसंत का क्या होगा? पतझड़ होगा। नेक्स्ट है उत्तरायण का विलोम दक्षिणायण होगा, हिंसा का विलोम अहिंसा होगा, सतयोगी सहयोगी का विलोम प्रतियोगी होगा, सुलभ का विलोम दुर्लभ होगा, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होगा और विशेष का विलोम सामान्य होगा। ये थे विलोम के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके से है क्वेश्चन दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे? मोस्ट हमारा क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट में एक साथ क्लियर होंगे। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे? करेक्ट आंसर होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत पंचायतों के 3 स्तर शामिल हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नोट देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या की गई। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से डायरेक्टली पूछा था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए कम से कम 33% पद आरक्षित होने का प्रावधान है। कितने परसेंट? 33%। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से। 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ध्यान रखेंगे। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। भारतीय संविधान के भाग 20 में इसका वर्णन है, जो 368 है। ध्यान रखेंगे, भाग की बात की जाए तो भाग 20 है। अब देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन करने की शक्ति भारतीय संसद को प्रदान की गई। साथ ही इसी अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी या प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायाधीश होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हाल ही में हुआ है। आप फेवरेट आपका क्वेश्चन है कोई भी एसएससी का, आप लोग किसी भी शिफ्ट अभी जो जितने भी हुए, एमटीएस हुआ, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, आप लोग सारे में उठा के देख सकते हैं। क्वेश्चन है भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 76 ध्यान रखेंगे, इसी में इसका वर्णन है। भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायाधीश की नियुक्ति करता है। वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हिंदी से आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? परीक्षा गुरु नामक रचना के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर होगा श्रीनिवास दास। यानी रचना और रचनाकार से क्वेश्चन लिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर क्या। आप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को एक साथ क्लियर करेंगे। एक तरफ रचना है, फिर रचनाकार है। ध्यान देंगे, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई हैं। बीजक के रचनाकार कबीर दास हैं। पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। भारत दुर्दशा के भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। चिंतामणि के कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अनामिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। दीप शिखा के रचनाकार महादेवी वर्मा है। गोदान के रचनाकार प्रेमचंद हैं। पार्टी कामरेड के कौन है? यशपाल हैं। कौन है? यशपाल हैं। पार्टी कामरेड के यशपाल हैं। अगला है मैला आंचल, इनके कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। नदी के द्वीप जो कि एक उपन्यास है, इनके सजिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ हैं। कभी कभी पूरा नाम भी पूछा था, तो ध्यान रखेंगे, इसलिए हम पूरा नाम डाल देते हैं, किसी भी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन अधूरा न रहे। नेक्स्ट है त्यागपत्र की रचनाकार जयनेन्द्र कुमार है। ध्रुव स्वामी के कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ये यहाँ से लिया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों जियोग्राफी से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो मंगल ग्रह है। ये ध्यान रखेंगे। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में एक साथ क्लियर करने के लिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। ये भी बार बार पूछा गया है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, जबकि शुक्र ग्रह को भोर का तारा तथा साज का तारा कहा जाता है। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह तथा सबसे छोटा ग्रह है, और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उम्मीद करते हैं सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हिंदी से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है? जिसे करना आवश्यक हो वाक्यांश का एक शब्द होगा। यानी वाक्यांश के एक शब्द से क्वेश्चन उठाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जिसे करना आवश्यक हो वाक्यांश का एक शब्द होगा, तो क्या होगा? अनिवार्य होगा। अब ध्यान देंगे, वाक्यांश के अनेक शब्द एक तरफ दिए गए हैं, एक शब्द एक तरफ दिया गया है। सबसे पहले क्या है? निष्फल ना होने वाला वाक्यांश का एक शब्द अमोघ होगा। इसके बारे में, जिसके बारे में कोई निश्चय न हो वो अनिश्चित होगा। जिसके होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है। जो अपनी बात से टले नहीं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अटल होगा।
क्या होगा, अटल होगा। अगला देखेंगे हम लोग, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश का एक शब्द अनुगामी होगा। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, वाक्यांश का एक शब्द अपव्ययी होगा। जो किसी पर अभियोग लगाए, वाक्यांश का एक शब्द अभियोग होगा। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, अक्षम होगा। क्या होगा, अक्षम होगा। अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है दोस्तों, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वाक्यांश का एक शब्द अभियुक्त होगा। जिसकी गिनती ना हो सके, वाक्यांश का एक शब्द अनगिनत होगा। जो कम खाता हो, वाक्यांश का एक शब्द अल्पाहारी। मृतक की अंतिम क्रिया, वाक्यांश का एक शब्द अंत्येष्टि होगा। जो नष्ट ना हो सके, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, अनस्वर होगा। आगे चलेंगे हम लोग, जो नष्ट ना हो सके, अनस्वर। अगला है, जिसकी सीमा ना हो, वाक्यांश का एक शब्द असीम होगा। जिसके समान दूसरा नहीं है, वाक्यांश का एक शब्द अद्वितीय होगा। जिसके पास कुछ भी नहीं हो, वाक्यांश का शब्द अकिंचन होगा। अत्यधिक वर्षा का होना, वाक्यांश का शब्द अतिवृष्टि। और वर्षा का ना होना, वाक्यांश का शब्द क्या होगा, अनावृष्टि। दोनों ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक साथ डाल दिए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, और इस सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द अग्रज होगा। और जिसका जन्म पीछे हुआ हो, वाक्यांश का शब्द अनुज होगा। क्या होगा, अनुज होगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।